हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक रिव्यूज़ विद खबरी। आज जिस किताब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है अंकुर वारिको की किताब डू एपिक शिट। ख़ासतौर से मैं बात करना चाहूँगा प्रीति दवे जी की। उन्होंने सजेशन दिया था कि क्यों ना हम इस किताब के ऊपर ये वीडियो बनाए, तो इट इज़ उनके ऊपर जाता है ये तो। और अगर आप भी चाहते हैं हम किसी किताब को रिव्यू करें तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। डू एपिक शिट अंकुर वारिको, देखिए इस किताब के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई। अंकुर वारिको की मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जो यूट्यूब पे लगातार आते थे, जो टाइम मैनेजमेंट पे और बेहतर लाइफ जीने पे बहुत सारे वीडियो आते थे, और वो इतने ज़्यादा आ गए कि मैं कहीं ना कहीं परेशान हो गया था। इवन वारिको साहब ने एक वीडियो में कहा था, मुझे मालूम है मैं आपको बहुत परेशान कर रहा हूँ। खैर, ये किताब पढ़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। ये किताब ऐसा नहीं कि जब रिकमेंड किया प्रीति मैम ने तो मैंने ली, उससे पहले ये किताब मैं खरीद चुका था। हुआ ये कि किसी को एक बुक देनी थी गिफ्ट में, तो हमको लगा चलो ये ट्रेंडिंग किताब है, काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं तो हम ले लेते हैं। और उसको जब हमने फिर पढ़ना चालू किया तो हमको हमारी गलती समझ में आई। हमको समझ में आया कि ये किताब एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, डिसेंट है। इस किताब का स्टाइल क्या है? इसमें अंकुर वारिको ने अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने चीज़ें सीखी हैं, लेसन्स जो हैं उन्होंने हर पेज पे लिखे हैं। यानी कि वो एक पूरी कनेक्टेड स्टोरी नहीं है। इसमें उन्होंने आत्मकथा नहीं लिखी, उन्होंने पहले पेज में लिखा कि हमें लगता है जीवन में ऐसी स्थिति आए तो ये करना चाहिए, हमें लगता है ऐसी स्थिति आए तो ये करना चाहिए। अच्छी बात इस किताब की यह है कि अंग्रेज़ी बड़ी साधारण शायद गलत शब्द है, ईजी है। तो जो नए रीडर्स हैं उनको ये किताब पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे चेतन भगत ने जब पहले राइटिंग चालू करी थी, उनकी किताबें बहुत आसानी से हम लोगों ने पढ़ी थी, क्योंकि वो इंग्लिश बड़ी इजी थी, वो बहुत ज़्यादा हाई ऑन वोकेबलरी नहीं थी। कहीं ना कहीं डू एपिक शिट में भी यही ब्यूटी कि उन्होंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो नए रीडर्स को भी ये पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। दूसरी चीज़, वो खुद कहते हैं कि ये किताब किसी क्रोनोलॉजी में नहीं, आप चाहें तो कोई भी पेज बीच में उठाइए और पढ़ लीजिए तो आपको शायद उस दिन का कुछ ज्ञान मिल जाए। और हमने ये ट्राई किया और हमको एक्चुअली वो किताब में चीज़ अच्छी लगी। कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो इस किताब को मैंने पढ़ा तो मुझे जो चीज़ रजिस्टर हुई हैं, ऐसी और भी ज़्यादा होंगी मुझे जो लगी। उन्होंने एक चीज़ कही कि यू आर नॉट वॉट यू से यू विल डू, बट यू आर वॉट यू विल डू। यानी आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो आप कहते हैं मैं काम ये करूँगा, आप वो व्यक्ति जो काम आप एक्चुअली करते हैं। देखिए, हमें कई बार लगता है कि मैं तो बड़ा टैलेंटेड हूँ यार, सामने वाला इज्जत नहीं देता हमको, या मैं तो बहुत अच्छे विचार का व्यक्ति हूँ, सामने वाला उस विचार को महत्व क्यों नहीं देता। यार, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपका क्या विचार चल रहा है? आप जब करेंगे, आप जब धरातल पे वो काम करेंगे तो पता चलेगा हाँ तुम ऐसे व्यक्ति हो। तुम कहते रहो कि यार मैं तो बहुत मेहनती व्यक्ति हूँ, और तुम्हें अंदर से लगता भी होगा कि तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन अगर तुम मेहनत सामने वाले के सामने नहीं करोगे तो वो कैसे मान लेगा। तो ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट था कि आप कहने पे थोड़ा कम फोकस करिए और बोलने पे कम करिए और काम करिए। आपको लगेगा कि यार इसमें कौन सी नई बात है, सही तो लिखा है, ये तो बहुत सालों से हम जानते हैं। अंकुर वारिको खुद कहते हैं कि मैं इसमें कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ कि जो आप पहले से शायद नहीं जानते होंगे, या बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, या मतलब बहुत अलग टेक्नोलॉजी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एज समबडी जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से खुद गुजरा है, जिसने प्रैक्टिकली काम किया, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने किताब बड़ी ऑनेस्टली लिखी है। यानी इसमें उन्होंने समझदार दिखने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जो फील किया वो लिखा। इतना तो मैं इसमें जानता हूँ और इस चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक किताबी मोटिवेशन देने वालों की कोई कमी नहीं है, ना यूट्यूब पे ना कहीं और, बट जो ऑनेस्टली चीज़ें बोलते हैं मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ। देखिए, मैं भी जब किसी से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बात करता हूँ कि देखिए साहब मेरे साथ ये हो, तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं, तो इसलिए शायद मैं इससे कनेक्ट कर पाया। एक नए व्यक्ति के लिए हो सकता है उसको लगे यार इस किताब में कुछ खास नहीं, बट मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। चलिए, हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी उन्होंने, बोला जीवन में जो भी कर रहे हो, जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं ना, जो भी मन में विचार आ रहे हैं ना, कहीं नोट कर लो, कहीं लिख लो। कल हो सकता है यही नोट्स किसी और व्यक्ति के लिए गाइड बुक बन जाए। यानी आज हमें लगता है ना हम जो जीवन में कर रहे हैं उसमें कुछ खास नहीं है, आपको कैसे मालूम कि कोई व्यक्ति सेम सिचुएशन से निकल रहा होगा और आपके विचार से शायद उससे बाहर आने में या बेहतर करने में उसको आसानी हो जाए। तो अपने एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डू एपिक शिट यही है, जो अंकुर वारिको ने अपने एक्सपीरियंसेस किए हैं उन्होंने वही तो इस किताब में लिखे हैं। ठीक है, उन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा है या 2-3 चैप्टर लिखे हैं कि उन्होंने जब वो 20 साल के थे, 20 से 30 साल, 30 से 40 साल में उन्होंने क्या क्या गलतियां की जीवन में,
उन्होंने पूरा बताया कि मेरे ये गलती हुई, फिर मैंने ये गलती की, फिर मैंने ये गलती की, इतनी सारी गलतियाँ की तो सीखा भी उतना भरपूर। तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली एक आम आदमी, एक आपके और मेरे जैसा आदमी क्या गलतियां करता है। देखिए, ना वो सुपरमैन है, ना मैं सुपरमैन हूँ, ना आप सुपरमैन है, हम सब एक जैसी ही गलतियां करने वाले हैं और एक जैसी ही सीख लेने वाले हैं। तो क्यों ना वो सीख उनसे पहले ले लें। और देखिए, अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा लेकिन लिखा उन्होंने अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी किताब में लगी, उन्होंने कहा देखिए, टारगेट्स जो होते हैं ना वो बहुत काम के नहीं होते, हैबिट्स काम की होती हैं। यानी आज की तारीख में जैसे मैं अपना वज़न कम करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरा 70 या 75 kg पे मेरा वेट आ जाए, तो ये मेरा टारगेट है, पर्सनल टारगेट है। बोले ये जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं आपको दुखी करेगा। आप जैसे अचीव नहीं कर पाएंगे तो दुखी होंगे, और जिस दिन अचीव कर लेंगे उसके बाद क्या। आप इसकी जगह हैबिट बनाइए कि आपको हेल्दी रहना है, आपको फिट रहना है। कहीं पे भी आप सेल्स करने के टारगेट्स की बात करते हैं, तो सेल्स टारगेट्स करना अपने आप में एक स्ट्रेस का काम है, और टू बिकम अ गुड मार्केटिंग गाय ये एक हैबिट है। तो किसी भी जगह पे इस चीज़ को हम लगा सकते हैं कि यार टारगेट सेट मत करिए, हैबिट सेट करिए, क्योंकि टारगेट्स स्ट्रेस देते हैं और एक बार अचीव हो जाएं गलती से तो उसके बाद एक बड़ा खालीपन आ जाता है कि अब क्या करना है। लेकिन एक हैबिट है तो हैबिट है। तो ये मुझे शायद सबसे इंस्पायरिंग चीज़ लगी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी किताब में, अभी तो मैं शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये किताब ऐसी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। और वरीगू साहब, आपको मैंने शुरुआत में जो सोचा कि यार आपके वीडियोस वगैरह अच्छे नहीं होते, आप बहुत बोर कर रहे हो, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। और अगर आप चाहते हैं हम किसी बुक का रिव्यू करें तो वी आर ओपन फॉर इट। ज़्यादा महंगी किताब का रिव्यू मत करवाइएगा बस। और बाकी तो जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की हर खबर पर नज़र।